मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि ये मीडिया है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हमने बड़ी मुश्किल से ये जगह बनाई है। अगर हम यहाँ से जाते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना। लेकिन ये सब अचानक हो कैसे गया है? मुझे लगता है कि कोई ना कोई स्कैंडल उसके हाथ आया है, जिसकी वजह से उसने सीईओ को कन्विंस कर लिया। नहीं अजमत, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो ऐसा है जिसका हमें नहीं पता। एग्जैक्टली हमें वही तो तलाश करना है कि ऐसी क्या गेम की है उसने कि सब कुछ पलट दिया है, ताकि हम कोई इससे बड़ी चीज कर सकें, कोई बड़ी गेम। चाहे उसके लिए कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। ये वक्त इन बातों का नहीं है। विल बी फिनिश्ड अगर हमने ये सब कुछ ना किया तो। हम जो मुसलसल करते जा रहे हैं, फिनिश तो हम वैसे भी हो ही जाएंगे। हम कब तक दूसरों के एजेंडों को फ्रेम करते रहेंगे? और फिर मुझे नहीं लगता कि हम ऐसी सहाफत कर रहे हैं जिसकी इस वक्त जरूरत है। एक बात बताओ, क्या तुम वापस जेएनएन वाली जिंदगी में जाना चाह रही हो, जिससे इतनी मेहनत करके तुम यहां तक पहुंची हो? याद है ना तुम्हें जेएनएन से कैसे निकली थी? लेकिन हमें किसी एक जगह पे तो खड़े होना पड़ेगा ना। हम तो अभी भी सिर्फ और सिर्फ एजम्पशंस पे बात कर रहे हैं। नवीद खान ये करेगा, ये नहीं करेगा। क्या हमें इंतजार नहीं करना चाहिए? तुम फिर गलत तरफ जा रही हो। देखो, जब वो यहां था तब भी वो हमें इस तरह के प्रोग्राम नहीं करने देता था। अब तो वो बिल्कुल ही करने नहीं देगा। तानिया का बदला वो हमसे लेगा और हम दोनों का करियर खत्म। हाकिम से बात करता हूं मैं। लेकिन मेरा अभी भी यही मशवरा है, हमें इंतजार करना चाहिए। अब तो खुश हैं नवीद साहब, आपके सारे काम हो गए। हाँ साहब, आपने वादा पूरा किया। ये ले। इसकी कहीं कोई कॉपी तो नहीं की हुई? कल को फिर ना ब्लैकमेलिंग का एक नया सिलसिला शुरू हो जाए। हाकिम खान जी, आपने कहा था कि रल के चलना है, बेफिक्र हो जाए। इतनी सी बात थी मियां साहब। अगर कहीं हम पहले दिन बैठ के बातचीत पे आ जाते तो कितना अच्छा होता। बिस्मिल साहब को भी मैं यही समझाने की कोशिश करता रहा हूं, लेकिन उन्होंने मजबूर ही कर दिया। ऐसा नहीं है कि मुझे उनकी मौत का अफसोस नहीं है। हाकिम खान जी, पुरानी पिछली बातों को भूल जाएं, आगे का सोचें, आगे का। वो अजमत और लड़की का क्या करना है? उनके जिम्मे एक काम लगाया था, वो उनसे लेना है और आपको दे देंगे। फिर आप जाने, आपका चैनल जाने और वो दोनों जाने। हमारा काम होना चाहिए। और मियां साहब? आप बाकी के काम निपटाओ। मियां साहब को जिम्नी इलेक्शन हम जितवाएंगे। हाकिम खान जी, दिल खुश कर दिया, कसम से दिल खुश। लेकिन मियां साहब, हाकिम खान का दिल अभी खुश नहीं। जब तक मैं उस गद्दार को अंजाम तक नहीं पहुंचा लेता। हाकिम खान जी, आप अपना गद्दार ढूंढे, मैं अपना गद्दार ढूंढता हूं, बल्कि दोनों मिल के गद्दारों को ढूंढते हैं। खान जी, खुशी का मौका है, दोस्तियां हुई हैं। हाकिम खान जी के ऑनर में पार्टी थ्रो करें कोई। हाँ हाँ, क्यों नहीं।
ये क्या तमाशा लगाया हुआ है आप लोगों ने? ये क्या बातें कर रहे हैं? अपने काम पे फोकस क्यों नहीं करते आप लोग? आज शाम को मैं एक मीटिंग बुला रहा हूं। सब ने अपने प्रोग्राम्स की रिपोर्ट मुझे देनी है और जिस प्रोग्राम की रेटिंग कम हुई वो अपनी नौकरी का बंदोबस्त कहीं और कर ले। इज इट लाउड एंड क्लियर? तो फोकस ऑन योर वर्क। हाकिम खान साहब से बात करवाएं मेरी। अजमत बात कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट। अजमत, क्या हो गया इन लोगों को? ये लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे पता नहीं हम कोई मुजरिम है? इन सबको एक एक करके मैंने सीधा ना किया ना तो मेरा नाम भी अजमत नहीं। बैठो। हाकिम से बात हुई? फोन काट रहा है, रोशन का फोन बंद है और उसका जो पीए है वो कॉल नहीं उठा रहा। एक तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। नवीद खान ने एक ट्वीट क्या की, सारे हालात का रुख ही मोड़ दिया। रुख मुड़ा नहीं है, मोड़ा गया है। ये बहुत बड़ी गेम है, समझ नहीं आ रही और हम यहाँ बैठे इनकी नजरों का सामना कर रहे हैं। नवीद ऑफिस आया? नहीं। तानिया खान को जमानत हो गई? क्या? मैं तुमसे कह रहा था ना, बहुत बड़ी गेम है कोई, बहुत बड़ी गेम। अब क्या होगा अजमत? इन लोगों की अगली मूव क्या होगी? क्या कह सकता हूं, जाके बात करूंगा हाकिम से। थैंक यू वेरी मच। आप सब मेरी टीम है और यकीन जानिए यहां से जाने के बाद मैंने सबसे ज्यादा आप लोगों को मिस किया। हम लोग एक बार फिर मिलकर मेहनत करेंगे और 24/7 को पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल बनाएंगे। मुझे ये तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि मेरा कैबिन और उसका दरवाजा आप लोगों के लिए हमेशा के लिए खुला है। इससे कभी भी कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, जरूर चले आए। मैं आपका बड़ा भाई हूं। कॉफी पियेंगे और मसला सॉल्व। थैंक यू। कहाँ जा रहे हैं आप? हाकिम से मिलने। आखिर पता तो चले गेम क्या चल रही है।
रोशन बात कर रहा हूँ। तुम रोशन, तुम कहाँ हो इस वक्त? मैं जहाँ कहीं भी हूँ, तुम और हाकिम खान मुझ तक नहीं पहुँच सकते। तुमने क्या सोचा था कि महमूद बिस्मिल की दूसरी नस्ल अगर इतना कुछ सीख गई तो ज़हूर की नस्ल ने कुछ नहीं सीखा होगा? मैंने तुम्हें वो सब सिर्फ इसलिए भेजा था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम अपने बाप की मौत और उसकी बेइज्जती का बदला हाकिम खान से लोगे, या कम से कम उसको इस दुनिया के सामने नंगा करोगे। लेकिन जब तुम्हारा वीलॉग यूट्यूब पर अपलोड ही नहीं हुआ और तुम्हारा ट्वीट आया, मैं तभी समझ गया था कि तुम कोई समझौता करने वाले हो। इसीलिए मैंने अपना बंदोबस्त पहले ही कर रखा था। रोशन, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो मैं हाकिम खान से भी तुम्हारे बारे में बात कर सकता हूँ, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अरे हाकिम से तुम्हारी जान मेरी दी हुई बख्शिश की वजह से है। तुम मेरी जान हाकिम से क्या बचाओगे? तुम में और बिस्मिल में सिर्फ एक ही फर्क है कि उसने खबर नहीं छुपाई लेकिन अपने सोर्स की हिफाजत नहीं कर सका, और तुम ये दोनों नहीं कर सके। हैफ है तुम पर और तुम्हारी ज़हनियत पे नवीद खान। तुम्हें मेरे बाप की बात कहाँ से पता चली? पहले नहीं जानता था, और अगर जानता होता तो आज ये नौबत ना आती। मैं अगर अपने बाप की तरह बन जाता तो मुझे क्या मिल जाता, और अगर मैं तुम्हारी तरह भी बनता तो क्या मिल जाना था? देखो, ये ताकत का खेल है और मैं इस खेल का वो खिलाड़ी हूं जिसने अपनी जगह बनाई, अहमियत बनाई। तो तुमने जो तावन किया, मैं उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। तुम जैसों का यही मसला है कि तुम लोग अपने आप को अक्ल कुल समझते हो। मेरा बाप अगर वहां से भागकर कमजोर नहीं पड़ा तो मैं कैसे पड़ जाऊंगा? मेरा वादा है तुमसे कि तुम और हाकिम खान मेरा नाम कभी भूल नहीं पाओगे। हेलो, सुबह से कितनी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं हुसैन, तुम्हें कुछ पता है? कहाँ पे गायब थे तुम? कैसी डेवलपमेंट्स? नवीद खान की वापसी हो गई है, उसकी बीवी की रिहाई हो गई है, तुम्हें कुछ पता है? शाल से कितनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो गई हैं, तुम्हें इसकी पड़ी हुई है? क्या मतलब? अरे तुमसे कितना कहा था कि रंधावा वाले शोज हमें सोच समझ के करने चाहिए, लेकिन तुमने सिर्फ हजमत की बात मानी। प्लीज, सुबह से पहले बहुत टेंशन हो रही है हुसैन, अब फिर कोई नया शोशा मत छोड़ देना। जानती भी हो ये रंधावा वाले शोज के पीछे असली मकसद क्या है? क्या हम पहले इस बारे में बात नहीं कर चुके? हाँ, अगर कोई नई अजम्पशन है तो वो जरूर शेयर कर सकता है। मलिक रजा को अपनी केमिकल फैक्ट्री के लिए माहौलियात से क्लियरेंस रिपोर्ट चाहिए थी, इस पर रंधावा साइन नहीं कर रहा था, और इस मकसद को पूरा करने के लिए हाकिम खान और मलिक रजाक ने गठजोड़ बनाया। अगर ये बात सच है भी तो हमारे पास क्या सबूत है? यही बात मैं सोच रहा था, इस बात को साबित कैसे किया जाए, लेकिन फिर मुझे जो सबूत मिले हैं वो सबूत नाकाबिले तरदीद है। मशाल, कैसे सबूत? ये 2 बैग हैं। ये डॉलर वाला आपकी फाइल की कीमत, और लोकल करेंसी वाला आपके सीएम बनने की खुशी में मिठाई है, वो भी एडवांस में। और बाकी की सारी रकम
ऑफशोर में डिपॉजिट करा दिए। ये वीडियो मैंने अपनी जान पर खेल कर हासिल की है। लेकिन आप ये वीडियो मुझे क्यों दे रहे हो? पहले मैंने वीडियो नवीद खान को भेजी थी। मुझे यकीन था वो हाकिम खान की सच्चाई सबके सामने लेकर आएगा। मैं उसका यूट्यूब चैनल भी काफ़ी दिन तक देखता रहा, मगर कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई। फिर मैंने उसका ट्वीट पढ़ा तो मुझे शक हुआ कि वो कहीं हाकिम के साथ इस वीडियो को बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल ना कर रहा हो। तभी मैंने अपना ठिकाना बदल दिया और अंडरग्राउंड हो गया, ताकि अगर इनके दरमियान कोई डील हुई भी है तो मैं बच सकूं। हाँ, मगर आपको ये बात कैसे पता कि इनके बीच में कोई डील हुई है? जिस दिन ट्वीट आता है उसके अगले ही दिन नवीद खान वापस चैनल चला जाता है। इसका और क्या मतलब होगा? और फिर उसकी बीवी भी रिहा हो जाती है। क्या तो आप ठीक रहे हो, लेकिन फिर भी मैं क्यों? जबकि आपकी बात अच्छी तरह जानते हैं कि अजमत और मिशाल के हाकिम खान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, और आप ये बात भी जानते हैं कि मैं उनकी टीम का हिस्सा हूँ। हुसैन साहब, मेरी माँ और चाचा पे हाकिम खान ने कुत्ते छोड़ दिए थे, जिससे वो मर गए। मैं और मेरा बाप वहाँ से मियाँ अजीज़ की मदद से भाग निकले। बहुत धक्के खाए हैं मैंने आज तक पहुँचने के लिए। इंसान की थोड़ी बहुत परख तो मैं भी रखता हूँ। हाँ, मगर समझ नहीं आती कि नवीद खान को पहचानने में मैं गलती कैसे कर गया। आप ज़हूर मुश्ताक के बेटे हो। आप मेरे अब्बा को कैसे जानते हैं? नवीद खान के वालिद महमूद बिस्मिल मेरे वालिद साहब के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। आपके चचा का नाम हाकिम खान को उन्होंने उस वक्त बताया था जब नवीद खान पर तशद्दुद किया जा रहा था। मैं और मेरे अब्बा सारी उम्र यही सोचते रहे कि महमूद बिस्मिल और मियाँ अजीज़ ने हमारी जान बचाई। काश ये मुझे पहले पता होता। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? हाकिम खान सीएम बनने के बाद करप्शन का बाजार गर्म करने वाला है, और आपके पास उसका सारा कच्चा चट्ठा मौजूद है। उसकी लालच, ताकत और हवस, कोई तो रोक लगानी पड़ेगी। मैं चाहता तो ये सब खुद भी सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकता था, लेकिन नहीं। वहाँ इसको महज एक प्रोपेगेंडा या झूठ का पलंदा बना दिया जाएगा। लेकिन आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इस सब का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है। तो आप खुद कहाँ जाओगे? आप मेरी फिक्र मत कीजिए, और अगर फिक्र करनी है तो अपनी दोस्त मिशाल की कीजिए। इसका मतलब नवीद की वापसी का रास्ता और उसकी बीवी की रिहाई की वजह हाकिम खान है, क्योंकि हाकिम खान से उनका समझौता हो गया है। इसीलिए अजमत इतना परेशान था। तुम्हें लगता है हमें अजमत से बात करनी चाहिए? वो खुद किसी ना किसी तरह इस गेम का हिस्सा लगता है। ये बात तुम कैसे कह सकते हो? वो तो खुद इतना परेशान है। मुझे नहीं लगता वो किसी गेम का हिस्सा है। शाल, जिस दिन तानिया गिरफ्तार हुई थी मैंने ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज में उसे शिराज के साथ देखा था, ऑफिस की पार्किंग में। हाँ, तो इस बात से हम क्या नतीजा निकाल सकते हैं?
अजमत ने तो खुद शिराज को निकलवाया है। तुम चाहती हो अजमत को भी इसमें शामिल कर लें? इसके अलावा हमारे पास कोई हल है? आप गेम से कम्प्लीटली आउट हो चुके हैं बॉस। आप क्या समझे? नवीद सिर्फ एक ट्वीट करके बहाल हो गया। क्या मतलब? मतलब ये कि गेम कुछ और है। नवीद ऐसे बहाल नहीं हुआ, को बड़ा काम पड़ा है। और वो बड़ा काम क्या है? ऐसे तो नहीं बताऊंगा ना बॉस। कितना पैसा चाहिए? 5 लाख। तुझे पता है ना वो तानिया वाला के अजमत साहब, अजमत साहब, अजमत साहब, सब कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो चीज़ मेरे पास है ना, आपको गेम में वापस इन कर सकती है। जब सच कोई लुटता है। चल ठीक चल। ये रातों रात चमत्कार कैसे हुआ? नवीद वापस कैसे आया? इन सब सवालों के जवाब इसमें। और कहीं खामोशियों में पलता है। अभी ट्रांसफर कर दो तो अभी दे देता हूँ। क्या करे यहाँ जो दिखता है। तू रेट लगा कि सब कुछ बिकता है। जो दिखता है वो बिकता है। सब दिखता है। थैंक यू। यू वेलकम। सब बिकता है। हाकिम और नवीद मिल गए, उन दोनों में डील हो गई है और हम दोनों को माइनस कर रहे हैं। लेकिन मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। मैं भी देखता हूँ कि हम दोनों को कैसे माइनस करते हैं। पर किसी को खबर नहीं घर कैसे चलता है, कौन कितना चलता है। बड़ा फेक, बड़ा नेक, बड़ी गेम। मेरा बॉस, मेरा डूड, मेरी रेटिंग, तेरा मूड। तो रखेगा एटीट्यूड। Get out. You're fired. My front। मुझे मेरे सोर्सेज से पता लगा है कि हाकिम और नवीद मिल गए और ये जो सब कुछ हमारे साथ हो रहा है ये उसी के कॉन्सिक्वेंसेस। हुसैन, इसका मतलब तुम बिल्कुल ठीक थे। ये सब उसी गेम का हिस्सा है। कैसी गेम का हिस्सा? कुछ छुपा रहे हो तुम लोग मुझसे, या कॉन्फिडेंस नहीं रहा मेरे पे, है ना? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। बस हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तहफ़्फ़ुज़ात? मेरी टीम जिसे मैंने नवीद के सामने खड़ा किया और उससे बचाया, उसे मेरे से रिजर्वेशन था। वाह, ऐसी बात नहीं है अजमत। तो कैसी बात है? आप और मैं भी उतने ही कसूरवार हैं इन सब में। क्या कसूर है? सर, हम सब ने किसी ना किसी तरह हाकिम के एजेंडे को पूरा किया है। किसी ने किसी का एजेंडा पूरा नहीं किया। उसे हमारी जरूरत थी और हमें उसकी। और आप, अगर ये सब कुछ ना होता तो आप किसी छोटे चैनल में होती अभी। और आप तो रिजाइन कर रहे थे। आप इसी तरह नौकरी के लिए जूते के सहारे होते अभी तक। ये दुनिया है, इसी तरह ही चलना है सब कुछ। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जो नवीद खान नहीं करता, लेकिन बस इस बार उसका पत्ता भारी था और मेरी टीम को मेरे से रिजर्वेशंस हैं। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं अजमत? तो क्या सोचूं, बताओ। सर, हम चाहते हैं हमारे पास जो मालूमात है उसे आवाम तक पहुंचाया जाए और इससे मफाद आमा को भी बचाया जा सके। हाँ तो ठीक है, मैंने कब तुम लोगों को कहा? देखो, मैंने तो हमेशा तुम्हें कहा है कि जो न्यूज ब्रेक करनी है करो, है ना? और वो राखी भील वाला मामला भी तो मुर्दा घोड़ा था। मैंने कहा ना कि न्यूज ब्रेक करो, तो तुम लोगों ने की। दैट्स लाइक अ टीम वर्क, दैट्स इट। हाँ, लेकिन सर उसमें जो कुछ हुआ वो भी तो मुनासिब नहीं था ना।
यार कभी कभी हमें लोगों को सेम कॉइन में पे करना पड़ता है। लेकिन ठीक है, यहां मेरी टीम को मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं, क्वेश्चन मार्क आ गया है। जब ये सब कुछ है तो मैं चलता हूं। थैंक यू। सर ठहरिए। अजमत, हेलो। हेलो हुसैन। क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों? मैं वो अजमत के घर के बाहर हूँ, वो दरवाजा नहीं खोल रहा। दरवाजा नहीं खोल रहा हूँ? क्यों? पता नहीं क्यों नहीं खोल रहा, बल्कि 2 बार फोन भी ट्राई किया है, वो भी नहीं उठा रहा। यार हो सकता है घर पे ना हो। बेशक घर पे नहीं है, फोन तो उठाना चाहिए ना। यार तुम ऑफिस पहुंचो, हो सकता है ऑफिस आ गया हो। मैं भी ऑफिस आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस आ रही हूँ, बाय। जी आप अंदर नहीं जा सकते क्या हो गया है? सर, अंदर से ऑर्डर है कि आप लोग अंदर नहीं आ सकते। आपका दिमाग तो ठीक है? क्यों अंदर नहीं जा सकते? हम काम करते हैं यहाँ पर। और बीबी जी, मैं मुलाजिम आदमी हूँ, अंदर से ऑर्डर है कि आप लोग को अंदर नहीं आने देना। ओ भाई, कोई नाम भी होगा, किसने हुक्म दिया है? और जी HR वालों ने कहा कि आपके कार्ड भी ले लें। कार्ड भी ले लें? क्या? मैं बात करता हूँ। आप यार हटो रास्ते से, मुझसे बात कर रहे हैं। यार ऐसे कैसे निकाल साहब? भाई नौकरी का यार आप बात तो छोड़े उन्हें, छोड़े, नहीं जा रहे हम अंदर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा हुसैन। अभी रात को ही तो वो हमसे फुटेज लेके गया है। अजमत ने खुद कहा कि इस पे हम एक धांसू सा प्रोग्राम करेंगे, फिर अचानक क्या हो गया? वो मैं अपनी बातों में फंसा रहा था और हमने गलती की, हम उसकी बातों में आ गए हैं। बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें अजमत पे एतबार नहीं करना चाहिए था। लेकिन हम ये सब इतनी आसानी से नहीं होने दे सकते मिशाल। रोशन ने अपनी पूरी जिंदगी दाव पे लगा दी थी इसके लिए। इस मामले को इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकते। हम
क्या ही कर सकते हैं हुसैन, वो लोग बहुत पावरफुल हैं। रात को मिलके तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूं, एक शर्त, हुसैन इस मुलाकात में नहीं होगा। रेडी मिशाल? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिशाल जमील और आपके लिए लेकर आई हूं नया और बड़ा ही एक्सक्लूसिव करप्शन का स्कैंडल। इस डील से सबने कमाया, मलिक रज़ाक, चैनल का मालिक, हाकिम खान, नवीद खान। मैंने तो बस अपना ओहदा और मुस्तकबिल बचाया है, तो क्या हर्ज? जो फुटेज तुम लोगों ने मुझे दी उससे मैंने अच्छी डील की हाकिम और नवीद के साथ, इसीलिए तो नवीद राजी हुआ है तुम्हारी ज्वाइनिंग पे। ऐसा ही होता है। और हुसैन और रोशन का क्या होगा? बेवकूफ लोगों का कुछ नहीं हो सकता। तुम एक अच्छा करियर चाहती हो ना, मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी और पार्टनरशिप दे तो रहा हूं। और रहा सवाल हुसैन का, ना वो खुद आगे बढ़ेगा ना वो तुम्हें आगे बढ़ने देगा। यू नो व्हाट, अजमत, आप में और हुसैन में यही फर्क है। हुसैन ने मुझसे उस वक्त मोहब्बत की जब मैं कुछ नहीं थी। उसने मुझे आगे बढ़ने दिया, मैं आगे बढ़ती गई, वो पीछे खड़ा होकर तालियां बजाता रहा, मेरा हौसला बढ़ाता रहा। लेकिन साथ ही उसने मुझे कुछ उसूल भी सिखाए। इन जैसे लोगों के लिए, मलिक रज़ाक जिसकी केमिकल फैक्ट्री से लाखों लोगों की जान जा सकती है, वो नुकसान होने दूं? या फिर हाकिम खान जिसके इक्तदार की हवस की आग की ईंधन ज़हूर का खानदान, महमूद बिस्मिल? या फिर रोशन जैसे लोग बनेंगे? आप चाहते हैं कि मैं आपसे, नवीद खान से, आपके चैनल के ओनर से हाथ मिला दूं और इन सब लोगों की उम्मीदों का गला घोट दूं? आप लोगों को लगता है कि मीडिया आप लोगों के हुकूक का चौकीदार है, लेकिन आप सब गलत हैं। और हाँ, एक और बात, मैं हुसैन से बहुत मोहब्बत करती हूँ, बल्कि बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। जब आप इस खेल का हिस्सा थी तब क्या था? गलती सुधारने का कोई वक्त नहीं होता, वो तो कभी भी ठीक की जा सकती है ना। You know the price. हाँ, शायद हम दोनों की जिंदगी मुझे कबूल है। Excuse me. स्क्रीन की सेज पर जब सच कोई लुटता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिशाल जमील और आपके लिए लेकर आई हूं नया और बड़ा ही एक्सक्लूसिव करप्शन का स्कैंडल, जिसमें इस मुल्क के केमिकल टाइकून मलिक रज़ाक, मुशीर दाखिला हाकिम खान, लीडिंग न्यूज एंकर नवीद खान, डायरेक्टर प्रोग्राम्स 24/7 अजमत भगियो और कहीं ना कहीं मैं भी शामिल। इस सारे एपिसोड की शुरुआत हुई लाठी भील केस, लाठी भील जिसके अहले खाना की बाजियाबी के लिए 24/7 पे एक शो किया जाता है। उसके बाद प्लांटेड मुजाहरे होते हैं जिसके नतीजे में 2 भट्टा मजदूरों की जान चली जाती है। उसके साथ ही अकमल रंधावा के खिलाफ करप्शन के चार्जेस लगा के उनको फारिग कर दिया गया। और इस सारे खेल के मास्टरमाइंड हैं मुशीर दाखिला हाकिम खान। जी हाँ, हाकिम खान, जिन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर केमिकल टाइकून मलिक रज़ाक की केमिकल फैक्ट्री को बनाने के लिए ये सारा खेल रचाया। इस स्कैंडल में मुलविस लोगों पर इंक्वायरी, इंफॉर्मेशन और मीडिया की कायमा कमेटी को भेज दी गई। स्कैंडल में मुलविस लोगों के खिलाफ केस बनाने की सिफारिश की गई जो ना बन सका। हुसैन और मिशाल पर हत्क इज्जत के मुकदमात दर्ज हो गए। शिराज और आबिद ने किसी मुल्क में असाइलम हासिल कर ली। रोशन ऐसे ही रूपोश हो गया जैसे हमारे विसल ब्लोअर्स हो जाते हैं। कुछ अर्सा बाद
हाकिम ने 24/7 चैनल खरीद लिया। नवीद इसका CEO और अजमत इसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोग्राम्स बन गया। विशाल और हुसैन अपना YouTube चैनल चलाते हैं। वो आज भी समझते हैं कि सहाफ़ी अवामी मुफाद का रखवाला है। लो जी बाबू जी 100 गल्लां दी कोई गल कुड़ी बहुत चंगी है मैं कहना जी पढ़ी तो ले रहा एदा चैनल सब्सक्राइब करो ए कुड़ी सही खबर दे दी क्यों वो घंटी वाला बटन भी दब दे